ये उप मुख्यमंत्री जी को दिए हैं कि भाई हम लोगों को सामूहिक की हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। बताइए। मुलाकात हुई आप? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। नहीं है, बताइए। कितना लोग को पैसा नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है। बताइए लोग क्या करेगा। बच्चा का स्कूल से नाम हटा दिया है, दुकान वाला सामान देने से मना कर दिया है, अब क्या करेगा बताइए। आपके बच्चा को स्कूल से हटा दिया गया है? हटा दिया, बच्चा का नाम हटा दिया है। बताइए अब क्या करें। अब कहते हैं कि न्याय के साथ विकास हो रहा है। यही न्याय के साथ विकास होता है। अच्छा, केटो बाल बच्चा यही न्याय के साथ विकास कहते हैं। हमको तो नहीं लगता कि न्याय के साथ विकास हो रहा है। बताइए, जिस राज्य के मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए हम जाए हैं, हमको आवेदन दिए हुए प्रक्रिया से हैं, तो पर भी नहीं मिल रहे हैं। राज्यपाल साहब से मिले थे हम लोग, उनका फोटो भी है, मिले भी थे, समस्या को कहे भी थे, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। 0/0 है। बताइए, ऐसा होता है कहीं भी राज्य, कहीं भी। आईसीटी लैब के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, जो इन लोगों के साथ 15 महीना, 10 महीना, 9 महीना काम लिया गया है और एक भी महीने का 1 रुपया भी इन लोगों को नहीं मिला है, जिसके परेशानी हालत में आज गर्दनीबाग के धरना स्थल में बैठ के धूल फाक रहे थे। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर आप लोगों से कहाँ गलती हो गई जो आप लोगों को 1 रुपया नहीं मिला और आप लोगों को धूल फाकने के लिए यहाँ पर बैठा दिया गया। देखिए, है कि हम लोग सरकारी विद्यालय में बच्चा लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा देते थे, बहुत अच्छी से दे रहे थे, संख्या भी बढ़ रहा था। क्योंकि सब सरकारी विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र का जो गरीब तबके का है, दलित, महादलित, बेचारा लोग सब बच्चा भेजता है। पैसा जिसके पास है वो तो भाई सरकार प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। तो सरकारी विद्यालय में हुआ कि भाई सब जगह सिस्टम लग गया है। हम लोग उसको बच्चा को सिखाते हैं कैसे माउस पकड़ना है, कैसे अपना नाम लिखना है, कैसे पापा का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, कितना डेट ऑफ बर्थ है, कैसे उसको बोल्ड करते हैं, कैसे उसको कलर करते हैं। इस तरह के हम लोग शिक्षा देते थे। हम लोग देते आ रहे हैं, 14 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला है। जब हम पैसा मांगे सरकार से, पैसा चूँकि काम कर रहे हैं तो भाई पैसा तो मांगेंगे। जब हम पैसा मांगे तो सरकार हमको कहते हैं कि आप लोग को हटा देंगे। ये कोई न्याय के साथ विकास डरा रही है आप लोगों को? हम लोग को डरा रही है कि आप पैसा मांग रहे हैं तो आप हटा देंगे आपको। ऐसा कोई न्याय के साथ विकास, आप बोलते हैं कि न्याय के साथ विकास करते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। किस प्राइवेट संस्था के द्वारा आप लोग थे? हम लोग आउटसोर्सिंग से थे। बिहार शिक्षा परियोजना जो अभी जोगिंदर बाबू हैं, डायरेक्टर हैं, माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक भी हैं, हम उनसे जाकर के मिले भी हैं। 50 बार शिक्षा मंत्री से मिले हैं, एसीएस साहब से 20 बार मिले हैं, लेकिन हम लोगों का काम 0/0 है। 0/0 सन्नाटा एकदम है, समझिए। कोई सुनने वाला नहीं है, न एसीएस सुनते हैं, न शिक्षा मंत्री सुनते हैं। हम लोग आवेदन दिए मिलने के लिए नीतीश कुमार जी से कि भाई हम लोग अपना प्रतिनिधिमंडल समस्या को कहेंगे। हम लोग दिए हुए हैं, अभी हम दिखा देते हैं। हम लोग से मिलने से इनकार कर दिए। बताइए, ये उप मुख्यमंत्री जी को दिए हैं कि भाई हम लोगों को सामूहिक की हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। बताइए। मुलाकात हुई आप? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात ही नहीं होती है। अच्छा। एसीएस साहब से मुलाकात हुई, आवेदन लिए, बोले ठीक है, बस फेंक दिया कचरा के बाद। ये कोई मतलब है? बोलते हैं कि लोक शिकायत में यही है, क्या कुछ नहीं होता है। हम लोग आवेदन दिए हुए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। न शिक्षा परियोजना कर रहे हैं, न डीओ साहब कर रहे हैं, न एसीएस साहब कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से 50 बार हम मिले हैं। अब समझ लीजिए कि जब शिक्षा विभाग का मैटर है और शिक्षा मंत्री से मिले हैं और कुछ काम नहीं हो तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमको तो नहीं लगता है। और कहते हैं कि न्याय के साथ विकास हो रहा है। नीतीश कुमार जी कहते नहीं कि न्याय के साथ विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि जब हम आवेदन दिए हैं उसमें सभी लोग दस्तखत करके भेजे हुए हैं, तो पर भी काम नहीं हो तो क्या हम लोग समझेंगे? हम लोग यही नहीं समझेंगे कि इनका कोई अफसर सुनता नहीं है या शिक्षा मंत्री का कोई बात नहीं सुन रहा है। आखिर कुछ ना कुछ तो वजह है, वो तो इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग को काम नहीं हुआ, हम लोग आवेदन दिए, ऑफिसर से मिले, हम लोग का काम नहीं हुआ तो हम लोग धरना पर दिए। अब हम लोग का क्या विकल्प है? अब आप ही बता दीजिए क्या अब हम लोग करें? मिलने के लिए वहाँ से गए, मिलते नहीं हैं। एसीएस साहब से मिले, आवेदन लिया, उसको रख दिए। हम लोग को तो काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। जाके पता कर लीजिए हम मिले हैं कि नहीं मिले हैं। हम लोग हमको चेहरा याद रखे हुए हैं। लास्ट जो आपको लेटर मिला है वो कितने तारीख को मिला है कि आप लोगों को सेवा समाप्त किया है? बोले हैं कि भाई आप, चूँकि हम नहीं बताए कि पैसा मांग किए तो हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग हटिए। ये कोई मतलब होगा? हम लोग को कब के पेपर में आया ये?
ये तो 5 दिन पहले का लेटर में आया कि भाई आप लोग को सेवा हटा दी जाएगी। क्या में भी आ गया था। हाँ, चिट्ठी निकल गया, आप बोले कि भाई आप लोग को सेवा हटा दी जाएगी। क्यों भाई, हम लोग पैसा मांगे तो हटा दीजिएगा, ये कोई मतलब है? सब लोग बोलते हैं कि रोजगार दे रहे हैं, यहाँ रोजगार दे करके बेरोजगार कर रहे हैं। बाहर के राज्य को यहाँ पे रोजगार दिए, हम लोग बिहार के हैं, उसको हमको हटा दीजिएगा। हम आपका वोटर नहीं है, हम आपको वोट नहीं देते हैं। आप लोग का काम निकल गया तो हम लोग को पहचानते नहीं है। बताइए, तो ये कोई मतलब होता है? काम निकल गया, वोट ले लिए, उसके बाद कहते हैं कि आप लोग को हटा देंगे। 2025 का चुनाव भी है, लोग सोचेंगे उसके बारे में, हम लोग सोचेंगे, क्योंकि हम लोग का जब कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। बताइए, इतना लोग को पैसा नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है, बताइए लोग क्या करेगा? बच्चा का स्कूल से नाम हटा दिया है, दुकान वाला सामान देने से मना कर दिया है, अब क्या करेगा बताइए? आपके बच्चा को स्कूल से हटा दिया गया है? हटा दिया, बच्चा का नाम हटा दिया है, बताइए अब क्या करें? अब कहते हैं कि न्याय के साथ विकास हो रहा है। यही न्याय के साथ विकास होता है? विकास कहते हैं, हमको तो नहीं लगता कि न्याय के साथ विकास हो रहा है। बताइए, जिस राज्य के मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए हम जाए हैं, हमको आवेदन दिए हुए प्रक्रिया से हैं, तो पर भी नहीं मिल रहे हैं। राज्यपाल साहब से मिले थे हम लोग, उनका फोटो भी है, मिले भी थे, समस्या को कहे भी थे, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, 0/0 है। बताइए, ऐसा होता है कहीं भी राज्य, कहीं भी? देखिए, 15 महीना काम किए हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका दर्द जो छलक रहा है। और जो बच्चे, गांव के बच्चे जो कंप्यूटर नहीं चलाना जानते थे, उनको ये कंप्यूटर सिखाते थे, मतलब माउस पकड़ना सिखाते थे। एक रोज़गार की तरफ उनको शिक्षा देते थे कि आप ये अच्छा शिक्षा पालेगा तो रोज़गार मिलेगा। लेकिन जो शिक्षा देते थे, आज वही बेरोजगार की हालत में धरना पे बैठ गए हैं। ये अपना ये लेटर दिखा रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए गए थे, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई है। तो आखिर ये कहाँ जाएंगे? जब सब जगह से थक हार गए हैं, तब ये गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आके बैठे हैं और सरकार से अपनी मांग पहुंचाने के लिए मीडिया बंधुओं से बात कर रहे हैं कि हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाइए। अगर ऊपर तक नहीं बात पहुंचेगी तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? निर्णय लेंगे हम लोग को, जितना हम लोग बैठे हुए हैं इसके बारे में हम लोग सहमति लेंगे, और जो उचित रहेगा हम लोग उचित करेंगे। चलिए, जब सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग भी स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम लोग को सब समस्या जस की तस ही रहेगा, किसी से मिलने से कोई फायदा ही नहीं है, तो कोई हम लोग को निराकरण करा, समस्या को निदान नहीं करेगा। इतना योजना चला है कि लोग शिकायत में जाइए, ये कीजिए वो कीजिए, डेली जनता दरबार लग रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। बताइए, काम होता तो हम लोग, अभी 16 महीना हो गया, बताइए अभी तक पैसा नहीं मिला है। बताइए, ESI या PF के तो छोड़ दीजिए, जब पैसा ही नहीं मिल रहा है तो ESI PF का क्या है? क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार, बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बताइए। चलिए, क्या बोल रहे हैं? 5 साल के लिए एग्रीमेंट पर रखा गया था कि आप लोगों को 5 साल तक जॉब पक्की है, और जब साल भर हुआ, जब पैसा के जब डिमांड हुआ तो सीधा कहता है कि लॉटरी निकालता है कि आप लोग निष्कासित हो जाइए। यहाँ से डरा दिया गया, हमारा साइड कर दिया, लेटर निकाल करके आप लोग साइड हो जाइए। तो विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो बस वही है, चुनाव हम लोग दिखा देंगे, हम लोग भी दिखा देंगे उनको। क्या दिखा दीजिएगा? दिखा देंगे, जब वोट मांगने आएगा तो उसको भी ठेंगा दिखाएंगे। क्योंकि आज हम लोग रोड पर ला करके, आज हमको रोड पर लाके उतार दिए हैं 11 महीना लोभ दे करके। जितना भी विभाग का, जितना भी शिक्षा स्तर का, जितना भी स्कूल का काम था ऑनलाइन, वो सारा UDSO, ई शिक्षा कोषो, अपार ID बना रहे हैं, और सब काम करवा करके जब उनका काम तब पूर्ण हो गया तो कहता है कि आप लोग साइड हो जाइए। 15 महीना से कहाँ, बर्मा मजदूर से भी बदतर जिंदगी बना दी है हम लोगों को। क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार, मधुबनी जिला से। देखिए, दर्द जो है वो आंखों से छलक रहा है, और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारी बात को नहीं मानिएगा तो 25 के चुनाव में भी हम आपको ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। इस तरह के तमाम तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं गुफरान गर्दनीबाग, पटना से।